नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आईटीआई एग्ज़ाम 2.0 में। साथियों, आप सभी के लिए हम एक और बड़ी वैकेंसी लेकर आए हैं जो है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जिसे आप सभी BIS के नाम से भी जानते होंगे। ज़्यादातर लोगों ने इसके लोगों से इसकी वैकेंसी का नाम जान लिया होगा। साथियों देखिए, ये जो वैकेंसी निकली है ये मोस्टली 2 साल में एक बार निकाली जाती है। 2020 में निकली थी, उसके बाद लास्ट 2022 में, अब 2024 में इसकी वैकेंसी आई है। साथियों देखिए, इसका जो ये डिपार्टमेंट है ये काफ़ी छोटा डिपार्टमेंट है, जिसकी वजह से ये जो वैकेंसी है ये लिमिटेड वैकेंसी निकालती है, अपने कुछ ही पदों को ये निकालती है। ठीक है, टेक्नीशियन के लिए, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इन सभी को चांसेस देती है, लेकिन बहुत ही लिमिटेड रूप से इसको चांसेस देती है। देखिए, इसका जो हेड क्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है VSI हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली। ठीक, लेकिन इसका जो हेड क्वार्टर है वो दिल्ली में तो है, पर इसकी जो जॉब है वो ऑल इंडिया आपको कहीं पर भी दी जा सकती है। ठीक है, अब जो VSI है इसमें आपको करना क्या होता है, तो देखिए, एक ये है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, है ना। आप उपभोक्ता जानते होंगे, उपभोक्ता उपभोक्ता नंबर्स हो जाते हैं ना, उपभोक्ता चेकिंग के लिए, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इन सभी के लिए क्या है, ये खाद्य उत्पादन के जो टेस्ट सैंपल लेके जाते हैं वो भी SI हमारे स्टैंडर्ड्स में ही आते हैं। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर में ही ये आते हैं। तो देखिए, इसने जो पद निकाले हैं वो ITI वाले छात्रों के लिए भी निकाले हैं। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट, देखिए इसमें डायरेक्ट रिक्वायरमेंट होती है ना। क्या होती है, डायरेक्ट रिक्वायरमेंट, यानी कि आपको डायरेक्ट सीधा ही आपको क्या जॉब दी जाती है। इसमें जो ग्रुप होते हैं, ग्रुप A है, ग्रुप B दिया हुआ है, ग्रुप C है। ठीक, और ग्रुप C के देखिए इसमें क्या किया इन्होंने, 2 पद निकाल दिए ग्रुप C में, यानी कि पार्टीशन कर दिया आपको। ग्रुप C पहला दिया है आपको सीनियर टेक्नीशियन, और दूसरा हमारा जो पार्ट कर दिया है वो कर दिया टेक्नीशियन का। अब जो सीनियर टेक्नीशियन है भैया, वो क्या है, इन्होंने देखिए सीनियर टेक्नीशियन में इन्होंने ITI प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। ठीक है, क्या मांगा है, सीनियर टेक्नीशियन में इन्होंने 2 साल का ITI के साथ एक्सपीरियंस मांगा गया है, जबकि जो हमारा टेक्नीशियन है उसमें सिर्फ आप ITI के बाद इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। पर देखिए, अगर सीनियर टेक्नीशियन की बात करें तो इसकी जो वैकेंसी है वो, इसमें कितनी पद हो जाएंगे, इसमें 18 टोटल पद हैं। किस किस टाइप से, देखिए इसमें इतनी ट्रेड दे दी है। एक तो दे दी गई है हमारी कारपेंटर की ट्रेड, दूसरी हमारी वेल्डर की ट्रेड है, तीसरी प्लम्बर है, चौथी फिटर है, और पांचवी क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रीशियन ऑब्लिक वायरमैन। अब देखिए, इलेक्ट्रीशियन ऑब्लिक वायरमैन की दे दी है, यानी कि अब जो हमारा पेपर जो आएगा वो इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन दोनों के लिए सिमिलर होने वाला है ना। यहाँ पे क्या बोला इन्होंने कि भैया जो हम पेपर देंगे वो इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन दोनों के लिए सेम हमारा पेपर रहेगा, जबकि कारपेंटर, वेल्डर, प्लम्बर, फिटर, इन सभी के लिए अलग अलग हमारे पेपर्स होंगे। अब इन जो पांचों ट्रेड्स हैं इनके लिए टोटल वैकेंसी कितनी है हमारे पास, 18 वैकेंसी है, टोटल 18 पद हैं। ठीक है, लेकिन इन सबको देखिए, जो कारपेंटर इनको चाहिए वो चाहिए हमारे लिए 7। ठीक है, वेल्डर इनके लिए चाहिए 1, और प्लम्बर की जो पोस्ट है इसमें 2 चाहिए है, फिटर में इनके लिए 5 चाहिए है, और जो इलेक्ट्रीशियन और जो वायरमैन है इनके लिए इनको 3 कैंडिडेट की आवश्यकता है। ठीक है, और इनकी जो एज क्राइटेरिया है वो कितनी है, 18 से लेके 27 वर्ष तक के लिए। कितनी है, 18 से 27 वर्ष के लिए है, जबकि हमारा जो OBC होते हैं हमारे, उनके लिए 3 साल का रिलेक्टेंस दे देते हैं, तो वो 18 से 30 वर्ष तक के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जबकि जो हमारा SC ST हो जाते हैं उनको 5 साल का मिलता है रिलेक्टेंस, तो वो 18 से 32 तक के लिए इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं इसकी बात करूं कि इनको जो चार्ज देना है मंथली हमारे लिए वो कितनी है, सीनियर टेक्नीशियन में देते हैं 25,500 रुपए। ठीक है, कितने, देखिए सीनियर टेक्नीशियन जो हमारे, इसमें तो काफ़ी अच्छी आपको मिल रही है, ITI प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो ये वाली पोस्ट आप ज़रूर भर दीजिए। ठीक है, अब सेकंड आती है हमारे पास नॉर्मल टेक्नीशियन, जिसमें इन्होंने एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। ट्रेड कौन सी मांगी है इन्होंने, सिर्फ 2 ही ट्रेड अलाउ की गई है, इलेक्ट्रीशियन और हमारी वायरमैन। ठीक है, दोनों के लिए सिमिलर एग्जाम होने वाला, कोई अलग अलग नहीं होगा, जिसमें इन्होंने सिर्फ एक ही कैंडिडेट को मांगा है। ठीक है, टेक्नीशियन में है जो
उसमें से इन्होंने एक ही कैंडिडेट मांगा है। अगर मैं बात करूं सीनियर टेक्नीशियन और टेक्नीशियन दोनों मिला के इन्होंने वायरमैन और इलेक्ट्रीशियन के 4 कैंडिडेटों को मांगा है। इसमें भी क्या है 27 वर्ष इनकी आयु रखी गई, इसमें भी SC ST वाला वही क्राइटेरिया लगेगा आपका, ठीक है। लेकिन इसकी जो लेवल 2 की है, ये लेवल 2 में कितनी आपको स्लिप मिलने वाली है 19,900, ठीक है, 19,900 रुपए आपको मिलेंगे पर मंथ के अकॉर्डिंग। अब देखिए ये छोटा डिपार्टमेंट है, इस वजह से इसमें क्या हो रहा है, कम मांगते हैं, टेक्नीशियन कम मारते हैं, क्योंकि इनके पास इतना स्पेस नहीं होता, जिस वजह से ज़्यादा से ज़्यादा आप चाहें कि 11,800 समथिंग, 11,000, 1200, 1300 कैंडिडेट को ये मांगे, ठीक है, तो वो इनको पॉसिबल नहीं है, इसीलिए 2 साल में एक बार ये वैकेंसी निकालते हैं। अब देखिए जो कैंडिडेट हैं वो किस टाइप से अप्लाई कर सकते हैं, तो देखिए ये जो अप्लाई मोड है आपका जो शुरू हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 9 सितंबर से अप्लाई, ठीक है। जो फॉर्म फिलिंग है 9 सितंबर से शुरू होने वाला है और 30 सितंबर लास्ट डेट इसकी होने वाली है, ठीक है प्यारे साथियों, 30 सितंबर लास्ट डेट होने वाली है। अगर मैं बात करूं कि इसकी जो फीस है वो कितनी होगी, है ना, SC ST वालों के लिए, जनरल OBC वालों EWS के लिए कितनी फीस होने वाली है, तो देखिए इनकी जो फीस होने वाली है वो है जनरल OBC EWS के लिए 500 रुपये फीस रखी गई है, ठीक है। कितनी रखी गई है 500 रुपये फीस रखी गई है, जबकि ST और SC वालों के लिए कोई भी फीस यहाँ पर नहीं है, ठीक है। SC और ST कैंडिडेट के लिए यहाँ पर कोई भी फीस नहीं है, जबकि जनरल OBC EWS इन सभी के लिए 500 रुपये फीस रखी गई है। अगर इसके सिलेबस की बात की जाए प्यारे साथियों, तो इसका सिलेबस जो होता है इसमें टोटल 150 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आपको 120 मिनट में ये 150 क्वेश्चंस कंप्लीट करने होते हैं, है ना। वर्किंग मोड वही है आपका जो CBT एग्जाम जैसे होते हैं। इसमें जो रीजनिंग होती है वो 50 क्वेश्चन आते हैं, ट्रेड के आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, जर्नल अवेयरेंस के आपके 25 क्वेश्चन आएंगे और इंग्लिश के आपके 25 क्वेश्चन आएंगे। ये सब मिला के आपके 150 क्वेश्चन बनते हैं। 150 क्वेश्चन को आपको 120 मिनट में कंप्लीट करना होता है, यानी कि पर क्वेश्चन आपका वही 45 से लेके 40 सेकेंड के बीच में आपको करना पड़ता है, ठीक है। तो आई होप आपको हमारी जो नॉलेज दी गई है आज की में आपको समझ में आ रहे होंगे। तो प्यारे साथियों अगर आप कैंडिडेट इसमें जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, जिसमें देखिए डायरेक्ट आपको भर्ती मिलेगी, ठीक है। डायरेक्ट आपको क्या होगा, डायरेक्ट आपका प्लेसमेंट हो जाएगा यहाँ से, जो गवर्नमेंट है, ठीक है, पूर्णतः ये गवर्नमेंट वैकेंसी है ITI वालों के लिए, ठीक है। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी और भी ज़्यादा वैकेंसी को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।